नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 2 अगस्त 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर यानी कि 2 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। और साथ ही साथ संडे को हमारी वीडियो आती नहीं तो जो कुछ थोड़ा बहुत करंट अफेयर होता है उसे आज हम मंडे यानी कि 2 अगस्त के साथ साथ हम कुछ करंट अफेयर 1 अगस्त 2021 का भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए, आज का यह करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस पहाड़ी पर बनेगा अहिल्यावन। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का दोस्तों एक शहर है जहां पर एक यूनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिससे कि वृक्ष काफ़ी तीव्र गति से बढ़ते हैं और उनका ग्रो काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो उसको भी हम देखेंगे कौन सी वह टेक्निक है और मध्य प्रदेश का प्रथम शहर है जहां पर उस टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस हिसाब से यह क्वेश्चन काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट एनवायरमेंट से संबंधित है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरीके का कोई यूनिक कार्य किया जा रहा है तो इसलिए भी संबंधित। और यहाँ पर जो माँ अहिल्या देवी हैं जो होलकर वंश की महारानी थी और इंदौर की संस्थापक, आपके महेश्वर की संस्थापक इन्हें कहा जाता है। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है तो इनको भी देखेंगे। जो अहिल्या वन है वह मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी पर विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ एक इको फ्रेंडली आप देखेंगे यहाँ पर जो इको फ्रेंडली गार्डन विकसित किया गया है मध्य प्रदेश में, तो यह कहाँ पर विकसित किया गया। तो आज का जो स्पेशली करंट अफेयर है दोस्तों उसमें भरमार किस तरीके के क्वेश्चंस की होगी दोस्तों। आज के इस करंट अफेयर के क्वेश्चन में अधिकतम भरमार होगी दोस्तों पर्यावरण के क्वेश्चंस की। और काफ़ी यूनिक होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी कम पर्यावरण के क्वेश्चन बनते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी अधिक चांसेस भी होते हैं। तो इन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ समय से वीडियो लेट आ रही है। कभी कभी आपको 9 बजे या 8 बजे तक वीडियो प्राप्त होती है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा। दोस्तों आप सभी हमारे परिवार के सदस्य और सभी सदस्यों से मैं क्षमा चाहूँगा। कारण उसका एक है कि मेरा अभी कुछ समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण से मैं थोड़ा लेट उठ पा रहा था और उसी कारण से लेट वीडियो आपको प्राप्त हो रहा था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा और आगे से आपको यह शिकायत नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ यह भी बता देता हूं दोस्तों, जो मैंने सीरीज शुरू की है मुख्यमंत्री की, उसकी वीडियो भी इस वीडियो के जस्ट बाद आपको मिल जाएगी और वह भी अब कंटिन्यू आपको मिलने लगेगी। तो उसको भी मैंने अभी लगभग 2 दिन वो भी नहीं आप लोगों को अपलोड कर सका, स्वास्थ्य के कारण मैंने आप लोगों को बताया, और परंतु अब ऐसा नहीं होगा और मैं बहुत काफ़ी अधिक तीव्रता से इन सभी को कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की इकाई 3 से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया है, यह किस जिले में। काफ़ी फेमस मध्य प्रदेश का यह ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों, जिसका नाम है संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना। और इसकी जो इकाई 3 से दोस्तों विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया है, तो यह किस जिले में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है खंडवा, खरगोन, भिंड या फिर ग्वालियर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 खंडवा में यह दोस्तों संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र और इसकी इकाई जो 3 है उससे खंडवा में विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के 4 इकाइयाँ हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साथ ही साथ यह भी बता देता हूँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रथम विद्युत उत्पादन किसके माध्यम से, जल विद्युत के माध्यम से, ना कि ताप विद्युत के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंटों को इसमें अंतर मालूम नहीं होता, तो वह भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों ताप विद्युत क्या होती है। दोस्तों ताप विद्युत होती है जो कोयला होता है उसको जला के प्राप्त की जाती है। उसको थर्मल जो प्रोजेक्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर कोयला को जलाया जाता है। इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रदूषण भी पहुँचता है और हमारे भारत की लगभग 75 to 80% जो विद्युत है दोस्तों वह ताप विद्युत के माध्यम से प्राप्त होती है। परंतु धीरे धीरे करके अब हम लोग भी नवीनीकरणीय ऊर्जा की स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं रीवा परियोजना, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 750 है। इसकी विद्युत की कीमत कितनी हो रही है दोस्तों, 2.97 पर यूनिट। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, सबसे सस्ती विद्युत प्राप्त होगी इसमें रीवा की गुड़ा तहसील में। और लगभग दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा यहाँ पर कि लगभग इससे हर साल दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, इतना प्रदूषण रोका जाएगा कि हर साल दोस्तों 15 लाख वृक्ष लगाने के बराबर हम लोग प्रदूषण को रोक लेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग रीवा, आपकी जो सोलर प्रोजेक्ट है उससे संबंधित। तो यहां पर चर्चा की है हमने दोस्तों किसकी, आपकी संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। और ताप विद्युत केंद्र से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा था। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों को याद ही हो गया होगा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों
दोस्तों वह एक बार में याद नहीं होते, इसलिए बोर बिल्कुल भी नहीं हुई आप लोग। काफ़ी बार क्वेश्चन बार बार आपको रिवाइज होंगे और रिवाइज होना ही आवश्यक है, क्योंकि जितनी बार आपके माइंड में, आपकी आंखों के सामने से, आपके कानों में बार बार इन शब्दों को जितनी बार आपके पास जाएंगे, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। देखते हैं, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में की गई थी। नेपानगर बुरहानपुर में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कोयला, यहाँ से पाथर खेड़ी की जो खदान है उससे इसको कोयला मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, इसे जो आपका जो वाटर सप्लाई इसकी होती है वह कहाँ से होती है दोस्तों, तो सुक्ता, याद रखना है आपको, सुक्ता परियोजना है, उससे इसे वाटर की सप्लाई होती है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम है। और चांदनी जो विद्युत केंद्र उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 177 मेगावाट। अब बताता हूं आपको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, तो यह है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यह है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और यह आप देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो सिंगरौली है, जिसे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बोला जाता है। और जो टाइम रेखा है दोस्तों, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी से निकलती है, वह यहाँ की केवल एक जिले से गुजरती है, जो कि हमारा आपका सिंगरौली है दोस्तों। तो दोस्तों सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है और यहीं पर स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, जिसका नाम क्या है दोस्तों, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। काफी अधिक इंपॉर्टेंट इसका नाम है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। इससे संबंधित पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, इसकी लगभग 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह हो गया। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, यह आपको रखना है याद, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी चांदनी विद्युत केंद्र की। और इसकी स्थापना किसके सपोर्ट से की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी जो रसिया है, जिसे पहले क्या नाम से जाना जाता था दोस्तों, इसे जाना जाता था आपका, जिसे हम लोग जानते थे रूस के नाम से, वर्तमान में हम रूस के नाम से जानते हैं, पहले इसे जाना जाता था रसिया के नाम से। तो याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो जो संयुक्त जो रसिया था उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की इकाई 3 से विद्युत उत्पादन शुरू। पावर हाउस की चारों यूनिट से हो रहा बिजली का उत्पादन। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना से 660 मेगावाट क्षमता की सुपर क्रिटिकल इकाई क्रमांक 31 जुलाई को इतने बजे यह प्रारंभ हो गई। यहाँ पर हमें केवल इतना याद रखना है कि इसकी जो तीसरी नंबर की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है उसका शुरुआत कर दी गई। और इतना भी आपको याद नहीं रखना, आपको केवल इतना याद रखना है कि यह किस जिले में है, इससे आगे आपको कुछ भी याद नहीं रखना। देखते हैं, इको फ्रेंडली प्राकृतिक का टेरेस गार्डन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट। और इस तरीके का जो इको फ्रेंडली प्रकृति का इसे नाम दिया गया है टेरेस, अर्थात आप समझ सकते हैं छत पर इसको गार्डन को विकसित किया गया है। और इस तरीके का यह पहला गार्डन है हमारे मध्य प्रदेश का, तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर इसे, किसके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है राज्य मंत्री श्री इंदल सिंह परमार, ऑप्शन नंबर 2 है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, या फिर स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। इसका राइट आंसर है केवल ऑप्शन नंबर 1, राज्य शिक्षा मंत्री है दोस्तों यह इंदल सिंह परमार। और इनके द्वारा इको फ्रेंडली प्राकृतिका नामक टेरेस गार्डन, अर्थात टेरेस से आप समझ सकते हैं छत पर इस गार्डन को डेवलप किया गया है और यह इको फ्रेंडली गार्डन है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। राज्य मंत्री श्री परमार ने मंत्रालय में प्राकृतिका टेरेस गार्डन का किया लोकार्पण। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री परमार आज वल्लभ भवन के एनेक्सी क्रमांक 2 के चौथे तल पर टेरेस गार्डन प्रकृति का लोकार्पण किया। इको फ्रेंडली प्रकृति टेरेस गार्डन है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, प्रकृति का टेरेस गार्डन को मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा इको फ्रेंडली पद्धति से विकसित किया गया है। टेरेस गार्डन में आम, कचनार, यहाँ पर ये सब दिए गए हैं। हमें केवल इतना याद रखना है कि यह जो इको फ्रेंडली टेरेस गार्डन है, यह कहाँ पर विकसित किया गया है, किसके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। इससे अधिक हमें याद नहीं रखना, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का प्रथम इस तरीके का गार्डन है। इस तरीके के कुछ और गार्डन्स थे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों बांस की सबसे अधिक प्रजातियां उत्पादित की गई थी। किसकी दोस्तों, बांस की सबसे अधिक प्रजातियां उत्पादित की गई थी। लगभग 54 प्रजातियों का उत्पादन किया था। और ऐसा करने वाली भारत की एकमात्र नर्सरी थी, जिसका नाम, कौन सी नर्सरी थी दोस्तों, भोपाल नर्सरी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। और बांस का शोरूम कहां पर है दोस्तों, इंदौर में है, याद रखना है। बांस का जो शोरूम है वह कहां पर है, इंदौर में है। और बांस का जो स्पेशली जो प्रजातियां सबसे अधिक उत्पादित की गई थी वह कहां पर की गई थी, आपकी भोपाल जो नर्सरी है वहां पर। देखते हैं आप, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट तकनीक है जो कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर है जहां पर इस तकनीक के माध्यम से वृक्षारोपण किए जा रहे
गए हैं। मियावाकी, याद रखिए इसका नाम काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमपीपीएससी में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको तो याद रख ही लीजिए दोस्तों। मियावाकी तकनीक के आधार पर वृक्षारोपण किस शहर में किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर रतलाम। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की स्वच्छता की आपकी राजधानी है पूरे भारत की स्वच्छता की। साथ ही साथ आप इसे इकोनॉमिक कैपिटल भी बोला जाता है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, मिनी मुंबई भी इसे कहा जाता है। लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में 4 बार टॉप पर रहा है। स्मार्ट सिटी में दोस्तों नंबर 1 पर रहा है। लिविंग इंडेक्स में 9 नंबर पर रहा है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रमुख जो मिले हैं आपके इंदौर को लाइट हाउस योजना के अंतर्गत जो चुना गया है। 6 जो चुने गए थे जिले, उनमें से एक हमारा इंदौर भी है, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है यह मियावी तकनीक, परंतु उसके पहले हम देखते हैं यह तकनीक किस देश से संबंधित है। डायरेक्ट एमपी से संबंधित तो यह क्वेश्चन नहीं, परंतु काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह जो मियावी तकनीक है यह किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है आपके जापान से। याद रखना है आपको दोस्तों, मियावी तकनीक किस देश से संबंधित है? जापान से है। परंतु यहां पर देखते हैं कहां पर इसे डेवलप किया जा रहा है। जापानी तकनीक से सुधरेगा इंदौर का पर्यावरण। कन्हार नदी, याद रखना है दोस्तों, इंदौर किस नदी के किनारे पर है? कन्हार नदी के किनारे पर है, तो याद रखना है। और इंदौर के ही दोस्तों काकड़ाबाड़ी एक स्थान है, वहां से किस नदी का उद्गम होता है? छिप्रा का उद्गम होता है, और छिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, तो इसे याद रखना ही है आपको। कान्हा नदी किनारे 2 किलोमीटर तक बनेगा वन्य क्षेत्र। मियावी की तकनीक पर लगाए जाएंगे 17,000 पौधे। इंदौर में कन्हार नदी किनारे पर्याप्त हरियाली हो, इसके लिए इसके किनारे के पास वन्य क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए 2 किलोमीटर क्षेत्र में पौधे लगाए जाएंगे। सांसद जो शंकर लाडवानी है, कहाँ के हैं दोस्तों? यह इंदौर के ही हैं। इनके पहले जो आपकी जिन्हें अभी पद्मश्री मिला है वह कौन है आपको बताना है। लगातार 9 बार सांसद रही हैं, और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा है किसी एक पार्टी से लगातार किसी महिला का 9 बार सांसद रहना। और हमारे जो लोकसभा है उसकी पूर्व स्पीकर भी रही हैं। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, सुमित्रा महाजन जी। तो उनको भी उनके स्थान पर यही बने हैं सांसद, पहले वही थी और उसके बाद अब इन्हीं को बनाया गया है। देखते हैं क्या है मियावी की तकनीक। तो हम यहाँ पर देखते हैं मियावी एक तकनीक है दोस्तों, जिसके तहत पौधे तेजी से बढ़ते हैं। इसमें क्या किया जाता है? मिट्टी को कल्चर अर्थात जो केचुए होते हैं उनके माध्यम से 3 लेयर होती हैं। इस पद्धति का उपयोग देश और दुनिया के कई शहरों में किया जा चुका है। इसमें जीव अमृत गोबर खाद, जीव अमृत अर्थात गौमूत्र जो विभिन्न प्रकार के जो मिलाकर उसे तैयार किया जाता है, गोबर खाद इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत 2 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबाई में 100 से भी अधिक पौधे रोपे जा सकते हैं। पौधे पास लगने से मौसम की मार का असर नहीं पड़ता। गर्मियों के दिनों में भी पौधे के पत्ते हरे बने रहते हैं। तो यह तकनीक काफ़ी अधिक आधुनिक है। अब इसी से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, किस पहाड़ी पर बनेगा अहिल्या वन? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का डेवलप किया जा रहा है, तो इस पहाड़ी का नाम काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है देव गुराड़िया पहाड़ी, आपका ऑप्शन नंबर 1 है श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स या फिर आसन हिल्स। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 देव गुराड़िया पहाड़ी, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस पहाड़ी पर बनेगा अहिल्या वन। श्यामला हिल्स कहां पर है दोस्तों? हमारे भोपाल में है, और इसी के ऊपर आप देखेंगे मुख्यमंत्री निवास किस पर है? श्यामला हिल्स पर। ईदगाह हिल्स भी भोपाल पर है, और आसन हिल्स कहां पर है दोस्तों? मुरैना। याद रखना है, जिस तरीके से भीमबेटका कालीन हम देखते हैं रायसेन से मिलता है, उसी तरीके से जो आसन हिल्स हैं, आसन नदी भी यहाँ पर है दोस्तों, आसन हिल्स भी हैं, और आसन के नाम से आपको गुफा भी मिलेंगी। सभी की सभी कहाँ पर हैं? मुरैना में है। इसको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यह जो आसान नदी है दोस्तों, जिस तरीके से भीमबेटका कालीन जो गुफाएं मिली हैं, लगभग उसी के समय की जो गुफाएं हैं वह आसन नदी के किनारे पर मुरैना में मिली हैं। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और भोपाल कितनी पहाड़ियों के किनारे पर बसा है? तो भोपाल बसा है दोस्तों 5 पहाड़ियों के किनारे पर, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, देव गुराड़िया पहाड़ी पर बनेगा अहिल्या वन। शहर को एक नई सौगात मिलने जा रही है, अर्थात कहां पर? इंदौर में देव गुराड़िया पहाड़ी पर अहिल्या वन के रूप में डेवलप किया जाएगा। शहर के लोगों को यह स्पेशली आपका जो पर्यटन बढ़ेगा, और यह सब इसके अंतर्गत होगा। चलिए आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कंजर्वेशन एशिया टाइगर स्टेट प्रमाण पत्र में शामिल किया गया है? इसी के साथ हमारे आज के जो करंट अफेयर्स हैं वह समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, न्यू अपडेट। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बाय इवनिंग में मिलेगी। तो अभी आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यह भी बता देता हूं, अब से मैं कोशिश करूंगा वीडियो आपको लगभग 6:30 से 7 के बीच में मिल जाए, और अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।